नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने में दर्द जिसका सबसे प्रमुख कारण घिसावट या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे एक जमाने में डीजेनरेटिव फिनोमिनन बोला जाता था। ऐसा बोला जाता था कि 50, 60, 70 साल की उम्र के बाद घुटने के जोड़ों की जो परतें होती हैं वो परतें डीजेनरेट होने लग जाती हैं, घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस या आपके घुटने में दर्द होता है। परंतु आजकल ऐसा देखा जाने लगा है कि घुटने में दर्द 30, 35, 40 साल से भी शुरू हो जाता है। ऑफिस गोइंग लोगों के अंदर भी घुटने में दर्द होता है। दोस्तों, घुटने में दर्द यंग लोगों में अगर बात करें तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है आसीन जीवन शैली, व्यायाम नहीं करना, मोटापा या ओबेसिटी होना। परंतु उसके साथ साथ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल की इंजरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है यंग लोगों में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दोस्तों, एसीएल की अगर बात करें तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलाईजर में से एक है। स्टेबिलाईजर का मतलब ये होता है जब हमारा घुटना चलता है या हमारे शरीर को आगे प्रोपेल करता है तो घुटने को स्थिरता प्रदान करने के लिए 6 लिगामेंट्स होते हैं जो घुटने के इर्द गिर्द होते हैं। अगर हम घुटने की तरफ देखें तो वो 2 बोन से बनता है, थाई बोन यानी फीमर और लेग बोन यानी टीबिया। इन दोनों के बीच में साइडवेज स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए कोलैटरल लिगामेंट होते हैं। अंदर की तरफ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, बाहर की तरफ लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। आगे पीछे की स्टेबिलिटी या आगे पीछे की स्थिरता प्रदान करने के लिए क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं जो ये घुटने के दोनों बोन्स के बीच में होते हैं और वो क्रॉस शेप्ड होते हैं, इसीलिए इसको क्रूशिएट लिगामेंट बोला जाता है। उसमें से एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का मतलब होता है वो टीबिया या शिन बोन के एंटीरियर साइड से होते हुए फीमर या थाई बोन के पोस्टीरियर या पीछे की तरफ जाता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसके ऑपोजिट में रहता है। और अप डाउन या जेड एक्सिस की जो स्थिरता होती है उसे प्रदान करने के लिए मेनिस्कस होते हैं जो कि शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं। दोस्तों, एसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। और अगर ट्विस्टिंग हो जाए घुटने के अंदर, जैसे कूदते फादते वक्त हम गलत तरीके से अगर लैंड करते हैं और ट्विस्टिंग होती है तो वहां पे भी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। परंतु कुछ कारणवश, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से बात कीजिए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से बात कीजिए या ऐसी गिर जाने या ट्रॉमा की वजह से बात कीजिए, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर इंजरी हो जाती है। प्रमुख तौर पे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की 3 स्टेजेस के अंदर इंजरी होती है। ग्रेड 1 होता है जिसके अंदर स्प्रेन हो जाता है या लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है। ग्रेड 2 के अंदर पार्शियल टियर होता है यानी कुछ रेशे उसके टूट जाते हैं और कुछ इंटैक्ट रहते हैं। और ग्रेड 3 के अंदर कंप्लीट टियर हो जाता है यानी लिगामेंट के 2 हिस्से आपस में एकदम अलग हो जाते हैं। एसीएल अगर आपका इंजर्ड है तो आपको घुटने में घिसावट होने के चांसेस 8.2 टाइम्स ज्यादा हो जाते हैं अगले 10 साल के अंदर अंदर। यानी अगर आप एक यंगस्टर हैं, आपके 20, 25, 30 साल की उम्र में कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपने घुटने का कोई एमआरआई नहीं कराया और आपने एसीएल की इंजरी को अनदेखा किया है तो संभवतः 10 साल के अंदर अंदर 8.2 टाइम्स चांसेस हैं आपके नॉर्मल काउंटर पार्ट के कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जो कि चांस काफी ज्यादा हाई है। कैसे एसीएल ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है, उसके 4 मैकेनिज्म्स होते हैं। दोस्तों, पहला मैकेनिज्म होता है ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स। जब हमारा घुटना चलता है तो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं काम करती, फिजिक्स भी काम करती है। हड्डियों की, मांसपेशियों की, लिगामेंट्स की, कार्टिलेज की, इन सब की एक प्रॉपर सिंक्रोनी होनी चाहिए, तभी घुटना ठीक से मुड़ पाएगा और सीधा हो पाएगा। घुटने को सीधा रहना भी बहुत जरूरी है। अगर टेढ़ापन हो जाएगा तो घुटने में और ज्यादा डैमेज होने लग जाएगा, परतें जल्दी घिसने लग जाएगी। इसको हम ऑल्टरेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। और यदि बायोमैकेनिक्स घुटने के ऑल्टर्ड हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसावट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि एसीएल इंजरी में हर बार होता ही होता है। आपके बायोमैकेनिक्स ऑल्टर होते ही हैं। दोस्तों, दूसरा प्रमुख कारण है ऑकल्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन्स या बोन ब्रूजेस। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, ऑकल्ट का मतलब होता है छिपा हुआ, ऑस्टियोकॉन्ड्रल मतलब हड्डी के आसपास की एक परतें होती है, लेयर होती है, उसके अंदर लीजन्स या इंजरी हो जाना। दोस्तों, जब एसीएल हमारा इंजर होता है तो सिर्फ एसीएल ही नहीं, उसके आसपास की हड्डी में भी इंजरी होती है। वो आपको एक्सरे कराने पे हो सकता है ना दिखे, क्योंकि वो इतनी छोटी इंजरी होती है कि वो एक्सरे पकड़ नहीं पाता, पर वो छुपी हुई इंजरी होती है जिसकी वजह से घुटने की शेप भी खराब होती है। आप सब जानते हैं एसीएल इंजरी होने के बाद अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग चल फिर भी नहीं पाते, घुटने में कट 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 की आवाजें आने लग जाती हैं। वो सिग्निफाई करता है कि आपको ऑकल्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन या बोन ब्रूज भी हुआ है एसीएल की इंजरी के साथ साथ। ऑलमोस्ट 80 to 90% एसीएल इंजर्ड पेशेंट्स के अंदर बोन ब्रूजेस देखे जा सकते हैं, जो कि एक एडवांस
इमेजिंग के थ्रू ही हम देख सकते हैं। ये ऑकल्ट ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन्स आप समझ ही सकते हैं, अगर आपकी हड्डियां कमजोर होंगी तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के खतरा कितना बढ़ा सकता है। दोस्तों तीसरा प्रमुख कारण होता है इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर हमारे चोट लगती है तो जलन या इन्फ्लेमेशन वहां पे बढ़ जाती है। जकड़न, सूजन, लालिमा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाना, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स आ जाना आसपास। इनमें से कुछ प्रमुख इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, TNF अल्फा जिसे बोलते हैं। दूसरे और साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो कि घुटने के आसपास जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या जो घुटने की ग्रीस होती है उसमें बढ़ जाते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स धीरे धीरे कार्टिलेज को कुतरते रहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को डैमेज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जोड़ों की परतें हैं वो घिस जाती है, हड्डी हड्डी से घिसती है और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द होता है। दोस्तों चौथा प्रमुख कारण होता है ACL इंजरी हो जाने के बाद आपके जो ऊपरी मसल्स होते हैं या थाई मसल्स जिसको हम क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो शेयर किया है जिसमें आपको समझाया कि कैसे क्वाड्रिसेप्स के मसल वीक हो जाने से आपके घुटने में टेढ़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में आपकी घिसावट ज्यादा हो जाती है कार्टिलेज की, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होता है। तो दोस्तों ये 4 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा बढ़ सकता है ACL इंजर्ड पेशेंट में। यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में चोट लगी है तो जल्दी से जल्दी MRI कराइए, और अगर ACL इंजरी है तो साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों 90 to 95% ACL इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टेज 1 या स्टेज 2 इंजरी होती है जो कि बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट के भी पॉसिबल है, जिसके अंदर हम प्रॉपर रिहैब देते हैं, दवाइयां देते हैं। PRP के इंजेक्शंस बहुत कामयाब एक ट्रीटमेंट होता है ACL इंजरी के अंदर। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर फायदा हो जाता है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। PRP की इंजेक्शन से ही उनके ACL के जो टूटे हुए लिगामेंट्स है वो वापस से जुड़ जाते हैं। उसके बाद में एक प्रॉपर रिहैब लेना बहुत जरूरी है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।